माननीय योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर दौरे पे हैं। कोरोना महामारी में क्या हालात हैं, कैसे लोगों को सुविधा दी जाए, क्या दिक्कत है, सबका जायजा लेने आए हुए हैं। लेकिन प्रशासन ने नगर की जनता में और देहात की जनता में भेदभाव चल रहा है। आज हम लोग योगी आदित्यनाथ जी को अपनी बात कहना चाह रहे थे कि देहात की जनता किस तरह से प्रतिपीड़ित है कोरोना महामारी में। हमारे सफाई कर्मचारी देहात के सभी शहर में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी गांव के लोगों को दवाई मिलने का काम नहीं हो रहा है। गांव में ना सैनिटाइजर डलवाया जा रहा है, ना मच्छर की दवाई डलवाई जा रही है। और ब्लॉक स्तर पे या सीडीओ स्तर पे जितने भी कार्य होने चाहिए गांव की तरफ अनदेखी की जा रही है। इसी माध्यम से हमने ज्ञापन देने का एक प्रोग्राम था। सुबह पुलिस के द्वारा गांव में हमें नज़रबंद कर लिया गया और वहां से देहात कोतवाली लाया गया। ये तो प्रजातंत्र का कतई हनन है कि हम अपने मुख्यमंत्री को जो समस्याएं हैं अगर वो नहीं बता सकते तो मुख्यमंत्री के दौरे का औचित्य ही क्या है। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, आज हमें नज़रबंद किया, कल फिर हम डीएम या कमिश्नर से बातचीत ज्ञापन के माध्यम से करने का काम करेंगे और ये अगर समस्या दूर नहीं होती कहीं ना कहीं आंदोलन पे बाध्य होंगे। जय जवान जय किसान। आज हमने दिनांक 17/5/2021 को जो योगी जी सहारनपुर में दौरा कर रहे हैं, तो हम योगी जी को बताना चाह रहे थे और दिखाना चाह रहे थे कि योगी जी की सरकार में इस अस्पतालों में और मेडिकल पर जो कालाबाजारी हो रही है, जो डॉक्टर के नाम पर जो भगवान कहा जाता है, जो आज हैवान और यमराज बने हुए हैं, जो मरीजों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन के नाम पर कालाबाजारी चल रही है, तो इसके लिए हमने आज योगी जी से मिलने का ऐलान किया था, जो कि हमें प्रशासन ने घर पर नज़रबंद कर दिया और हमें योगी जी से मिलने नहीं दिया गया। और मैं योगी जी को कहना चाहूँगा, योगी जी आज आपने हमें प्रशासन को से रोक लगा दी और 20/5/2021 में संसद भवन पर बैठकर ही राहुल बेदी और भारतीय किसान बेदी पूरा परिवार भूख हड़ताल करेगा। आपको वहीं मिलना पड़ेगा और आपको हमारी वहीं बातें सुननी पड़ेंगी और हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। और इस देश को बचाना है और प्रदेश सरकार अगर आपको चलानी है तो आपको हमारे लिए से मिलने संसद भवन पर ही आना पड़ेगा। जय जवान जय किसान। मेरा परिचय, मैं कमल सिंह वालिया, राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी भारत एकता मिशन। आज आप लोग जो है यहाँ बैठे हैं और आपने जो काली पट्टी जो बांधी है, क्या पूरा हमने जो है काली पट्टी बांधी है। हमारी भूख हड़ताल तकरीबन पिछले 5-6 दिन से चल रही है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीश सिंह नोटियाल जी पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर है। और हमारी भूख हड़ताल इस देश में जो भ्रष्ट सरकार, नालायक निकम्मी सरकार इस देश की गद्दी पर आकर बैठी है, उसके विरोध में है। हम चाहते हैं कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज देश पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जैसे आपातकालीन स्थिति बन जाती है। देश की ऐसी स्थिति हो गई है और इस स्थिति का पूरा जो जिम्मेदार है इस देश की नालायक निकम्मी सरकार, बीजेपी निकम्मी सरकार। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। और आज इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और यूपी में गुंडाराज तो है ही था, आज यूपी में लोग उपचार के बिना मर रहे हैं। सही उपचार नहीं है उनके पास, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। आज इस सरकार से देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। देश की जनता पूरी तरह इस सरकार से दुखी हो चुकी है। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे देश के निकम्मे नालायक प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, केवल दिखावा करते हैं झूठ का और कुछ नहीं। हमारा विरोध आज इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करना है। उन्हें गो बैक
इस सहारनपुर से नहीं, इस सुबह से 2022 में उनका पलायन करना है। इस देश में अब बीजेपी का भी दिन दूर नहीं जब इस देश में बीजेपी को भागने का काम करना पड़ेगा, इस देश की गद्दी को बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ एक बार फिर से बहुजनों का राज आएगा। क्योंकि साथियों, आज इस देश में पूरा देश जो है बीजेपी सरकार से दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है। प्रधानमंत्री तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो इस देश के प्रधानमंत्री को ये कुर्सी अपना आप छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह बीजेपी सरकार विफल हो चुकी है। आज इस सरकार में गरीब आदमी, इस देश का गरीब किसान मजदूर सब दुखी है। तो ऐसी सरकार को शर्म करनी चाहिए और अपनी गद्दी से इस्तीफा देना चाहिए। कि जो हम पहली वेव से कह रहे हैं कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकले, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें। अगर ये चीजें सावधानी हर व्यक्ति बरत ले तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की चेन को रोका जा सकता है, बहुत सारे लोगों के मूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। हम लोगों को बताने की आवश्यकता है। हाई रिस्क कैटेगरी में 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटे के बच्चे, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, ये लोग घर से बाहर निकलने में परहेज करें। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर निकलना और जब आवश्यक हो तभी निकलें, लेकिन मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन भी करें। ये उनके स्वयं के बचाव के लिए आवश्यक है। जी सर। अगर इन चीजों का व्यापक प्रचार प्रसार करके और व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए उन्हें बाध्य कर सकें, जागरूक कर सकें और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए भी उन्हें जागरूक कर सकेंगे, तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। कोविड के संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर रोकने में मदद मिल सकती है। सरकार का जो अभियान है वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि पॉजिटिविटी लगातार गिर रही है और रिकवरी रेट हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा विश्वास है हम सभी के सहयोग से बहुत शीघ्र सेकेंड वेव पर भी विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, इस विश्वास के साथ आप सभी लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।